Hello and welcome to Bottom Line. I'm Fazullah Khan. I'm joined with Bilal. Bilal, Imad Wasim, he has said goodbye to the Pakistan side. What is your take on it? और आप तो ज़रा ये भी हमें बताएं कि कहीं दिल बर्दाश्ता तो नहीं हो गया इमाद वसीम. He was not selected in the squad there फॉर द वर्ल्ड कप, और शायद वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वर्ल्ड कप के बाद शायद उसको कहीं टेस्ट में शायद कोई, हालांकि टेस्ट वो कभी खेला नहीं है, और शायद वो एक्सपेक्ट कर रहा था. I think so. He was expecting captaincy. कैप्टेंसी. Yeah. यस यार मेरे ख्याल में तो इमाद वसीम के साथ कोई एज सच आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि इमाद वसीम वनडे में मुझे नहीं लगता कि ही कुड हैव परफॉर्म्ड मच बेटर. T20 का अच्छा प्लेयर है, लीग्स खेलता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, अच्छा एक्सपीरियंस है इसके पास, यूटिलिटी प्लेयर है, कैन बॉल यू 4 hours, कैन बैट एज वेल 20-25 रन्स. अभी जो ये इसने रिटायरमेंट ली है दैट इज मोर आउट ऑफ डेस्परेशन बिकॉज रिसेंटली जो पाकिस्तान का T20 कप चल रहा है उसमें पीसीबी वांटेड हिम टू प्ले दैट T20 कप, जबकि इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है T10 लीग में, अबू धाबी में जो अभी T10 लीग होनी है, एंड ही वाज विलिंग टू प्ले दैट. वैसे पैसे का चक्कर है, जो साफ बात है. पैसे की वजह से प्लेयर्स जो हैं, बहुत से प्लेयर्स जो हैं, they want to play leagues around the globe. मेरे ख्याल में अगर रिटायरमेंट ना भी लेता ये T20 नेक्स्ट वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होना था इमाद. ही वाज एन ऑटोमेटिक चॉइस क्योंकि नवाज तो ऑब्वियसली हम उसे देख ही चुके. तो इमाद अगर ये कर लेता जो किया है काम उसने ट्रेंट बोल्ट ने, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है. दे आर प्लेइंग एज अ फ्रीलांसर कि भाई जिस तरह डेविड वार्नर है, डेविड वार्नर ने भी ये कहा कि भाई मैं एज अ फ्रीलांसर खेलूंगा, अगर ऑस्ट्रेलिया मुझे सिलेक्ट करना चाहेगी तो कर ले, बाकी आई एम नॉट बाउंड बाय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, आई कैन प्ले लीग्स अराउंड द ग्लोब. तो इमाद भी ये ऑप्शन ले सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा प्रेशर था इमाद पे. तो इमाद ने कहा कि पाकिस्तान से खेलने का तो मेरा क्या चांस है, ज़्यादा नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप. तो अब 34 ईयर्स की एज है एंड ही हैज सेड गुड बाय टू पाकिस्तान. कल मैं देख रहा था एक आया हुआ था ट्वीट, हमारे फॉर्मर जो कैप्टन है, एक टेस्ट कैप्टन, उन्होंने किया हुआ था कि इमाद शुड रिकंसिडर हिज रिटायरमेंट और हफीज को चाहिए कि उसे वापस लेके आए. हाँ, T20 वर्ल्ड कप में कुड बी अ गुड सिलेक्शन. ठीक है, अभी एक नेक्स्ट वर्ल्ड कप ये खेल सकता है T20, लेकिन वो खेलेगा भी पाकिस्तान में. आपको पता है ना कि आप ऐसे करेंगे, आप उसको पता है अभी उसकी प्रेफरेंस है T10 लीग. ठीक है, उसको पता है कि अभी नवाज ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, दे हैव टू जस्ट और कोई है नहीं खास अनटिल अनलेस जो है वो. और ये इसका कुछ कहीं ना कहीं इसका ऑब्वियसली यही इन्फ्लुएंस है इस लेवल तक तो है कि ये वापस आराम से जो है वो रिटायरमेंट से कम आउट ऑफ द रिटायरमेंट बिफोर द वर्ल्ड कप आई गेस. हाँ, he'll play. अब बात ये है कि प्लेयर्स के पास ना बिलाल चॉइसेस भी बहुत आ गई. आप देखें कि अभी आपके सारे प्लेयर जो यहाँ पे खुद लाइन लगे हुए थे, चाहे वो आसिफ था, चाहे वो इरफान था, चाहे वो लड़का था, वो लेफ्टी जो आपका बैट्समैन था समी असलम, जिनको हमने नहीं खिलाया. अब आप देखें एवरीबडी हैज गॉन टू US, दे जस्ट सेटल्ड देयर, उनको वीजास मिल रहे हैं, उनको फैमिली अकोमोडेशंस और अच्छे, दे आर वेरी वेरी हाईली पेड. अब ऑब्वियसली US इज लाइक वो दे आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड देयर साइड. उन्होंने एक पूरा वहाँ पे माहौल बनाना है. नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप इज इन USA. यस, और उसमें उन्होंने पूरा माहौल बनाना है डोमेस्टिक. इवन आपके जो है वो हमाद आजम वगैरह और ये सारे वहाँ पे पहुंचे हुए हैं. अब जरूरी नहीं कि दे विल बी प्लेइंग फ्रॉम द नेशनल साइड. उन्होंने अपनी A-B कैटेगरीज टीम्स की बनानी है, फिर वहाँ पे उन्होंने डोमेस्टिक सर्कल को जरा थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग करना है. तो लोगों के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस है. आप देखें, मैं युवराज को देख रहा था, he was there as well. I mean, I guess he is acting as a consultant somewhere. Yes. Some of the teams there. USA में जो क्रिकेट होनी है उसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है. ऑब्वियसली इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो भी एक्स प्लेयर्स वहाँ पे गए हैं. पाकिस्तान के तो काफी जो खेल सकते थे. यार देखो बात यह है कि ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के टॉप रेटेड प्लेयर्स होंगे वो तो नहीं छोड़ के जाएंगे ना. ऐसे ही प्लेयर्स होंगे जिनको नजर आ रहा है कि फ्यूचर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, और फिर वो देखते हैं कि यार उनका एक फैमिली का सेटलमेंट वहाँ हो सकती है, खुद वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, बेटर फ्यूचर है, बेटर पे स्केल है, तो इस वजह से वो छोड़ के उधर जा रहे हैं. दीज आर द बेट्स व्हिच प्लेयर्स एक्चुअली टेक. इमाद का ये सीन नहीं है. इमाद का सीन तो ज्यादा ये है ना कि T10 और T20 लीग्स अराउंड द वर्ल्ड वो खेलना चाहता है.
मेरे ख्याल में तो इमाद की अब 34 इयर्स एज है, अगर उसने रिटायरमेंट लिया तो ठीक ही लिया फैज साहब। आई पर्सनली फील कि अभी भी वो उसके T20 के लिए तो उसके पास 3-4 साल की क्रिकेट तो बाकी है ना। अभी ये वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। T20 में अगर आप 34 इयर्स की एज के बाद उसको 37-38 तक घसीटेंगे, इसका मतलब है देखें सीरियसली, इसका मतलब ये है नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, वार्नर की एज के, वार्नर इज आल्सो 35-36 हो गया, 37। लेकिन इसका सीधा मतलब तो ये है कि आपके पास पीछे बैकअप में टैलेंट नहीं, यू मौजूद नीड टू ब्रिंग नहीं है। समबडी इन ना, यू नीड टू ब्रिंग अब समबडी। एक लड़का है उस्मान मुकीम, सॉरी उस्मान अकरम, who's a spinner and a batsman as well, under 19 से खेला, he's a very good player as well। यानी आपने इन्वेस्ट भी तो करना है ना यंग प्लेयर, जैसा साइम अयूब है, आपने मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान ने माइंड बना लिया है कि नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में वो साइम अयूब को खिलाएंगे। अच्छा, एक और भी न्यूज़ सुनने में आ रही है आपको, मैं न्यूज़ ये आ रही है जी कि पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है वो ये सोच रहा है कि हम T20 विदाउट बाबर आजम और रिजवान खेलेंगे। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ये तो बस आपकी जो क्रिकेट है, अब आप देखें, अभी भी आपने इंडिया में अभी वर्ल्ड कप खेल के आए हैं बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंस को 2 मिनट के लिए अगर वो रन्स भी आप निकाल दें तो आई गेस कि आप तो कुछ एक भी कोई मैच, रिजवान तो कॉन्टिन्यूसली आपको रन्स करके दे रहे हैं, ठीक है, उसने हर वक्त रन्स किए हैं। मेरे ख्याल में बाबर तीनों फॉर्मेट्स में सबसे बेहतर जो कोई खेलता है तो वो T20 खेलता है। लोगों का बहुत शिकवा होता है कि जी बाबर का रन रेट स्ट्राइक रेट बहुत कम है T20 के कंपैरिजन, या रिजवान और बाबर जो है दे ईट अप द बॉल्स। बिल्कुल ठीक है, आपके पास नीचे कौन सा स्काई है? नीचे आपके अब नहीं, अभी फर्स्ट T20 में आपने देखा ना, इसे T20 बैट्समैन भाई साहब, कुछ बैट्समैन होते हैं जो किसी फॉर्मेट में पक्के सिलेक्ट, वो उनका माइंडसेट होता है। अभी T20 पहला हुआ है, उसने 80 किया ना 42 बॉल्स पे, और उसने सिंगल हैंडेडली मैच जीते हैं इंडिया के लिए, ठीक है। जैसे ही खत्म हो, बल्कि वो बड़ा फनी किस्म का वो आ गया, वो कमेंट्री में रवि शास्त्री और मैथ्यू एडन बैठे हुए थे, तो शास्त्री कहता है कि हाउ कैन यू स्टॉप स्काई, तो मैथ्यू एडन कहता है टेल हिम दैट दिस इज वन डे क्रिकेट, तो रुक जाएगा खुद ही। तो यानी कि उसका एक फॉर्मेट, अब मेरे ख्याल में भी T20 में ऑब्वियसली ये बात होती है, लेकिन आपके पास पीछे बैकअप में क्या आपको पता है, इंडिया हैज लॉस्ट द वर्ल्ड कप बिकॉज़ ऑफ स्काई। बिल्कुल, उस दिन स्काई ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक बारी खेली है। और आप ये देखें कि ऊपर तो चले जो भी था, थोड़ा सा जल्दी किया। शर्मा सोच रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया को भी 400 मारे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट प्ले अगेंस्ट देम, as you were saying that Australia is altogether a different team when it comes to the knockout stage। अब नीचे कोहली से भी नहीं रन हुए, तो आके जो है वो राहुल ने जो है वो बड़ी स्टेबिलिटी दे दी थी। राहुल प्लेड हिज पार्ट। भाई साहब, जो अब देखें, जो अगर यहाँ पे क्रिटिसिज्म की खाली बात हो, जो बाबर पे या रिजवान पे क्रिटिसिज्म होता है, देखें KL राहुल, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा 11वें ओवर से लेके 41st ओवर तक इन्होंने एक बाउंड्री भी नहीं मारी। यानी इंडिया की टीम ने 11वें ओवर से लेके 41st ओवर तक एक बाउंड्री भी हिट नहीं की, और ये तीनों ने मैक्सिमम बॉल्स खेली हैं। 13 ओवर खाली खेले हैं बॉल कंज्यूम करने में KL राहुल ने और रविंद्र जडेजा ने। राहुल ने तो 50-60 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की उस दिन, ठीक है, और जडेजा का भी इसी तरह से था। अब आप देखें कि प्रेशर में तो चोक कर गए ना, ठीक है, आसान नहीं होता, इट्स नॉट इजी कि आप उस प्रेशर में जाके फिर उसे स्कोर करें। तो कैफ ने इतना स्टूपिड किस्म का वो स्टेटमेंट दिया कि मैं नहीं मानता जी कि ये बेस्ट टीम जो है वो टूर्नामेंट जीती है। बेस्ट टीम ऑन द पेपर वाज इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है बस वो एक मैच जीत गया, ऑन द डे दे वर गुड। तो उस पे जो ट्वीट फिर बैक हुआ, आपको पता ऑस्ट्रेलिया वाले तो छोड़ते नहीं है। वो डेविड वार्नर ने कहा भाई इसको इसीलिए फाइनल कहते हैं, ठीक है, वरना आप जो है ना टीम शीट पे टूर्नामेंट करा लिया करो। ये तो फिर मेरे ख्याल में मैच खेलने की जरूरत नहीं है, टीमें सिलेक्ट करें सारे मुल्क और बोले कि जी ये सबसे स्ट्रांग है, इसको वर्ल्ड कप दो, दैट्स इट। वो तो असल में इंडिया वाले ये समझ रहे थे ना कि दे आर जस्ट, दे वन द वर्ल्ड कप, दे वन द वर्ल्ड कप, और सारी प्रेपरेशन थी वो इनके साथ पहले भी हो चुका है, पहले हो गए, बांध के आ गए थे।
पहले आ रहे थे जब दे आई गेस प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ना। ये तो हमसे हार रहे थे ना, चैंपियंस ट्रॉफी में भी आ रहे थे ना 2017, ये तो तब भी समझे हुए थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हम हुए। जीते हुए हाँ जी। तो ये हमेशा से ये कोई नई बात नहीं है। They are the jokers. हाँ धोतियां शोतियां पहन गए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो कन्वेंशनली उनको मारा है, लेकिन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्काई। स्काई का वो रोल था ना भाई, अब आपको रखा इस काम के लिए, उससे पहले तो सारा स्कोर ही कोहली और शर्मा ने किया है। असल में तो देखा जाए तो 700 रन्स तो कोहली ने बना दिया टूर्नामेंट में, और शर्मा कुड हैड एटलीस्ट 400 अगर वो चाहता तो, जिस तरह के वो स्टार्ट्स दे रहा था। लेकिन वो सेल्फलेस खेल रहा था, वो सेल्फिश इनिंग्स नहीं खेल रहा था। उसने फाइनल में भी यही कोशिश अच्छा वैसे एक और भी चीज है, थोड़ा सा ना लोगों ने शर्मा को चुका भी है, जो फॉरन जो जी स्टाइल हाँ जी जो फॉरन जो थे ना, जो गोरे शोरे होते हैं ना, उनको पता था कि इसको हम चुक के रखेंगे। ऑस्ट्रेलियंस ने उससे सवाल किया, ये तू बड़ा सरप्लस खेल रहा है, उसको चुक दिया। उसने वही काम फाइनल में वो किया, ठीक है। अब एक छक्का चौका तू मार चुका है पिछले ओवर में, और तू मैक्सवेल को विकेट देके जा रहा है। 3 चौके मारे कोहली ने, तू आया तूने छक्का चौका मार चुका है, ठीक है। इतने तुम 10 ओवर में 70-72 82 ठीक है, और आगे जनाब तू थ्रो करके जा रहा। देखो दे आर लाइक गोरा फिर गोरा नहीं आउट थॉट किया ऑस्ट्रेलिया ने, बेसिकली आउट थॉट किया मैं इंडिया को इन द फाइनल्स। दे आउट प्लेड देम, दे आउट थॉट देम। आउट प्ले करना और बात है, मेरे ख्याल में ज्यादा आउट थॉट किया। स्ट्रेटजी वाइज कमिंस वाज स्पॉट ऑन हर चीज में। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए तो भाई मुझे तो समझ नहीं आता कि आप ये नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में अगर ये बातें करेंगे रिजवान और बाबर के बगैर जाना है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। आप सोच लेंगे फिर क्या आपने टीम बनानी है और क्या, और ये हो भी सकता है फैसा, ये करेंगे, ये करेंगे। ये जो इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, आपको पता है कि मोहम्मद यूसुफ could have scored like 14 to 15,000 runs इजीली। हाँ ये जो मियांदाद जैसे ये जो करेक्टर्स बैठे हैं हमेशा अपने से ऊपर किसी को देखना नहीं चाहते। जी ये चाहते हैं कि हिस्ट्री में हमारा नाम चले। हिस्ट्री में तो अब ये बाबर के पीछे लगे हुए, क्योंकि बाबर इस टाइम मेरे ख्याल में, शाहिद अफरीदी का एक बहुत नाम था ना, स्टार था, मेगा स्टार था, लेकिन इस जनरेशन का स्टार बाबर आजम है। तो ये इनको शायद हजम नहीं हो रहा, इसी वजह से सारी पॉलिटिक्स चल रहा है, शायद से लेकर सबसे लेकर तो ये सारे वो कर रहे हैं। आई गेस दैट इज इट फ्रॉम द बॉटम लाइन।